नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं मंजीत कुमार। स्वागत है आप सभी का ज्ञान की पाठशाला एम के विद्या पाठशाला में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि गणित के पहला चैप्टर वास्तविक संख्या से संबंधित जो हमारे एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने वाले थे उन लोगों को हम लोगों ने देखा था। बाकी जो शेष सवाल बचे हुए थे उनको आज इस पार्ट 2 में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, देखेंगे कि किस तरह के इसमें सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों कुछ इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और इन्हीं पर हम लोगों को चर्चा करनी है। और ये दोस्तों सवाल जब आता है तो हम लोग ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो ये इसी पैटर्न पर सवाल आएंगे। केवल एक एक सवाल हम लोगों को देखना है, हम लोगों का रिवीजन हो जाएगा और आगे जो हम बड़ी आसानी से इस सवाल को अपने एग्जाम में इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों देखिए, कुछ इस तरह से सवाल होंगे। जैसे एक पैटर्न यह होगा, 2 कड़ी में 3, 3 कड़ी में 5, 6 कड़ी में 7। इस तरह की जब सवाल आएंगे दोस्तों तो वो 2 नंबर में पूछे जाएंगे आपको। फिर अगला एक सवाल इस पैटर्न पर पूछेगा, 3 धन कड़ी में 7, 5 माइनस कड़ी में 3, 5 माइनस 2 कड़ी में 3। ये भी दोस्तों सवाल बहुत आसान ही होगा, ये भी 2 नंबर में अधिकतम पूछा जाएगा। और उसके बाद आप लोगों का तीसरा एक पैटर्न होगा, कड़ी में 5 धन कड़ी में 3, कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2। इस तरह के यदि सवाल आएंगे तो ये दो नंबर नहीं दोस्तों, 4 नंबर में ये पूछे जाएंगे। ये जो है हम लोग का 4 नंबर में पूछा जा सकता है। और एक लास्ट सवाल ये पैटर्न होगा, कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7। इस तरह के जब सवाल आएंगे दोस्तों तो अधिकतम 6 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला जो पैटर्न है दोस्तों, पहला पैटर्न कुछ इस तरह से आएगा और इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि दोस्तों ये 2 ही नंबर में पूछेगा तो हमको उतना में ही लगा कि इसको पूरा करना होगा। दोस्तों दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों देखते हैं, इसकी शुरुआत ऐसे करेंगे। सबसे पहले दोस्तों लिखेंगे हल। और दोस्तों देखिए, कभी भी सवाल को जब सॉल्व करेंगे तो जिस तरह से आप देखे होंगे दोस्तों, जब एक चोर पकड़ा जाता है और उसको जज साहब के सामने पेश किया जाता है तो देखे होंगे कि जज भी उसको एक मौका देता है कि चलो भैया, हम मान लेते हैं कि तुम चोर नहीं हो, तुम एक अच्छे व्यक्ति हो, तो बताओ तुम्हारा व्यवसाय क्या है, तुम्हारा पेशा क्या है, तुम क्या करते हो। चोर बड़ा खुशी खुशी से अपना सारा जो गुण लक्षण है वो सारा जो बता देता है। और बताने के बाद जो है जज साहब लास्ट में कहते हैं, अरे यार, ये जो तुम्हारे अंदर गुण है ये तो सारे जो है चोरों के हैं, अतः हम जो है गलत ही तुमको मान लिए थे, जो तुम अच्छे व्यक्ति हो, तुम तो एक चोर ही हो। तो कुछ इसी तरह से इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, बड़ा मजा आएगा और बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसको मान लेंगे। माना 3 कड़ी में 5, 5 एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों, जब 3 कड़ी 5 को एक परिमेय संख्या मान लिए तो हमने पिछली वीडियो में देखा था परिमेय संख्या की परिभाषा। तो उस आधार पर लिखेंगे, इसलिए 3 कड़ी में 5 को हम a बटे b के रूप में लिख सकते हैं, यानी a बटे b, जहां a व b एक सह अभाज्य संख्या है और b नॉट इक्वल 0। दोस्तों b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम देखेंगे दोस्तों अगले लाइन में क्या हो जाएगा। ये जिस तरह से 3 कड़ी में 5, यहाँ पर 3 कड़ी में 5 से गुणा करा रहा है तो इसको पाक्षांतर करा जाएगा तो उधर जाके भाग करेगा। तो लिखेंगे दोस्तों या कड़ी में 5 बराबर a बटे 3b हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि चूंकि a कामा b व 3 एक क्या है दोस्तों, ये पूर्णांक है। इसलिए a बटे 3b एक परिमेय संख्या होगी। अब दोस्तों a बटे 3b यदि परिमेय संख्या होगी, अर्थात
अर्थात कौड़ी में 5 भी, कौड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब दोस्तों देखिए, जब ए बट्टे 3 भी यदि एक परिमेय संख्या होगी तो कौड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि कौड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों हम जानते हैं कौड़ी में 5 क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, परंतु यदि इसको परिमेय संख्या के बराबर अगर हम घोषित कर दें तो यह एक विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। यह हमारी कल्पनाओं की त्रुटि के कारण हुआ है। लिखेंगे यह हमारे कल्पनाओं की त्रुटि के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि 3 कौड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। और यहां पर दोस्तों लिख देंगे इति सिद्धम। दोस्तों इसमें लिखना थोड़ा ज़्यादा पड़ रहा है, लेकिन घबराइए मत, जो भी सवाल इस पैटर्न पर आएंगे तो केवल यही वैल्यू बस चेंज होगा, सारा पैटर्न यही लिखना होगा और आपका सवाल लग जाएगा। दोस्तों अगला सवाल कुछ इस तरह का होगा। ये भी सवाल दोस्तों 2 ही नंबर के पूछे जाएंगे। इसको लगाने के लिए दोस्तों हम सबसे पहले लिखेंगे हल, और इसको भी दोस्तों मान लेंगे माना 3 धन कौड़ी में 7 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 3 धन कौड़ी में 5 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां भी लिख लेंगे a बटे b, जहां a व b एक सह अभाज्य संख्या है और b नॉट इक्वल, और दोस्तों यहां पर b नॉट इक्वल 0 है। अब दोस्तों जो इसको आगे बढ़ाते हैं, लिखेंगे या ये जो 3 इसमें जोड़ रहा है, इसको जब पक्षांतर किया जाएगा तो हो जाएगा दोस्तों कुछ इस तरह से, कौड़ी में 5 बराबर a बटे b माइनस 3, और इसको और आगे बढ़ाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, इसका b का तिर्यक गुणा हो जाएगा 3 के साथ, तो a माइनस 3b अपान b हो जाएगा। चूंकि दोस्तों आप जानते हैं, लिखेंगे चूंकि a कामा b व 3 एक पूर्णांक है, इसलिए आप देखेंगे दोस्तों a माइनस 3b अपान b एक परिमेय
संख्या संख्या होगी, अर्थात कौड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इसको बराबर दिखाया गया है कि a-3b/b एक कौड़ी में 5 के बराबर है। तो जब a-3b/b जब एक परिमेय संख्या होगी तो कौड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, लिखेंगे परंतु इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न होता है कि कौड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों हम जानते हैं कि कौड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है और इसको जो हम परिमेय नहीं कह सकते। अब चोर पकड़ा गया है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, यह जो है यह हमारे कल्पनाओं के त्रुटि के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि ये जो 3 धन कौड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ लास्ट में लिख लेंगे दोस्तों, इति सिद्धम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? तो दोस्तों अब ये सवाल कुछ इस पैटर्न पर होगा कि कौड़ी में 5 धन कौड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो इसके लिए भी दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल। इसको भी मान लेंगे, उसी तरह से लिखेंगे माना कौड़ी में 5 धन कौड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों यहाँ भी लिखेंगे, इसलिए कौड़ी में 5 धन कौड़ी में 3 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, a/b, जहाँ a व b एक सह-अभाज्य संख्या है, और b नॉट इक्वल 0, b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 क्यों माने दोस्तों? तो यहाँ समीकरण 1 इसलिए माने क्योंकि इनके दोनों पक्षों में हम सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब दोस्तों इस तरह का प्रश्न आएगा तो हम लिखेंगे वर्ग करने पर। तो दोस्तों वर्ग कर रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे कौड़ी में 5 धन कौड़ी में 3, इसका इधर वर्ग कर देते हैं दोस्तों, और बराबर यहाँ पर a/b का यहाँ पर वर्ग कर देते हैं। अब देखेंगे दोस्तों वर्ग करने पर ये a+b के फार्मूले, a+b का होल स्क्वायर वाले फार्मूले से इसका प्रसार करते हैं। तो यह कुछ इस तरह से हो जाएगा दोस्तों, कौड़ी में 5 का होल स्क्वायर प्लस कौड़ी में 3 का होल स्क्वायर, अब प्लस 2ab होता है। तो 2 गुणे 1 जहाँ पर कौड़ी में 5 है और गुणे
बी की जगह कौड़ी में 3 है, और ये बराबर क्या हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा ए का होल स्क्वायर और अपान बी का होल स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखेंगे कुछ इस तरह से हो जाएगा। कौड़ी में 5 का स्क्वायर आपका कौड़ी से बाहर हो जाता है, 5 हो जाएगा, प्लस कौड़ी में 3 का स्क्वायर, तो ये बाहर आ जाएगा 3 हो जाएगा, और प्लस जो है 2 दो कौड़ी में यहाँ पर 5 और 3 का गुणा होगा तो ये दोस्तों 15 हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर हो जाएगा इधर जो है ए का स्क्वायर जो है होल स्क्वायर ए स्क्वायर और अपान बी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों हम देखेंगे कि इसको 5 और 3 को जोड़ते हैं तो 5 3 कितना होता है दोस्तों 8 हो जाएगा, और प्लस दो कड़ी में 15 बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे कि ये जो 8 है, 8 को पक्षांतर करेंगे तो ये उधर की तरफ जाएगा, तो उधर की तरफ जाने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा दो कौड़ी में 15 बराबर ए बटे बी, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, और उसके बाद ये माइनस का जो है क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। अब इसका बी स्क्वायर का तिर्यक गुणा कराएंगे 8 में, तो दोस्तों क्या होगा देखिए यहाँ पर हो जाएगा दो कौड़ी में 15 बराबर ए स्क्वायर माइनस 8 बी स्क्वायर, और कुल के बटे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। अब दोस्तों ये जो दो कौड़ी में 15 के साथ गुणा करा रहा है तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे उधर पक्षांतर कर देंगे, तो पक्षांतर करने के बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर पक्षांतर करने पर दोस्तों कुछ इस तरह से हो जाएगा, कौड़ी में 15 बराबर ए स्क्वायर माइनस 8 बी स्क्वायर, और कुल के बट्टे हो जाएगा 2 बी स्क्वायर दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से जो है हम यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि ए कामा बी कामा 2 कामा 8 1 क्या होंगे दोस्तों, ये पूर्णांक संख्या है, इसलिए हम देखेंगे दोस्तों कि ये जो आप लोगों का ए स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर अपान यहाँ 2b स्क्वायर है, यह एक परिमेय संख्या होगी, अर्थात आप देखेंगे दोस्तों कि कौड़ी में 15 भी एक परिमेय संख्या होगी, कौड़ी में 15 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब देखेंगे दोस्तों कौड़ी में 15 को भी हम लोगों ने एक परिमेय संख्या बना दिया, कौड़ी में 15 को भी एक परिमेय संख्या बना दिया। तो अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कौड़ी में 15 एक परिमेय संख्या नहीं है, ये तो हम जानते हैं, तो लिखेंगे परंतु इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न होता है कि कौड़ी में 15 एक परिमेय संख्या है। यह क्यों हुआ, तो लिखेंगे यह हमारे कल्पनाओं के त्रुटि के कारण उत्पन्न हुआ, अतः निष्कर्ष निकलता है कि कौड़ी में 5 धन कौड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम दोस्तों लास्ट में हम लिख देंगे इति सिद्धम, और ये सवाल हमारा लग गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और एक लास्ट सवाल जो देखते हैं हमारे
इस सीरीज का है। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि कौड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों जब भी इस तरह के सवाल आएंगे तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो है अधिकतम 6 अंक का आएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं, इसको भी दोस्तों लिखेंगे सबसे पहले हल हल, और यहाँ मान लेंगे माना कौड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। इसलिए कौड़ी में 3 बराबर a बटे b, यहाँ a व b एक सह अभाज्य संख्या है और b नॉट इक्वल 0 है। दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, b का ऐसे तिर्यक गुणा करा देंगे कौड़ी में 3 से। तो लिखेंगे या b कौड़ी में 3 बराबर a। अब दोनों पक्षों का क्या कर देंगे दोस्तों, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोस्तों दोनों पक्षों का अगर वर्ग किया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b कौड़ी में 3 का होल स्क्वायर बराबर a का होल स्क्वायर, और ये दोस्तों हो जाएगा आप लोगों का b स्क्वायर, और 3 का जो है क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कौड़ी में 3 का स्क्वायर 3 होता है और बराबर इधर a स्क्वायर हो जाएगा। या इसको ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर लिखेंगे दोस्तों। अर्थात ए स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तब 3 a को भी विभाजित करेगा। इसलिए a बराबर 3c लेने पर, जहां c एक पूर्णांक है। दोस्तों यहाँ पर a बराबर 3c क्यों लिया गया, क्योंकि a स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तो पक्का है कि a स्क्वायर में 3 एक गुणनखंड होगा, तभी तो विभाज्य है। तो इसलिए a बराबर 3c लिया गया। अब दोस्तों देखेंगे, लिखेंगे अब अगर a का मान जो है 3c रखें तो यहाँ पर हो जाएगा, और 3c का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3b का होल स्क्वायर। अब इसको आगे बढ़ाएं दोस्तों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 9c स्क्वायर, और बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3b स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ 3 से चाहे तो काट देंगे, 3 का 3 3 3 9, तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का 3c स्क्वायर बराबर यहाँ पर b स्क्वायर, या b स्क्वायर बराबर आप लोगों का हो जाएगा 3c स्क्वायर। अर्थात यहाँ पर भी देखेंगे, लिखेंगे अर्थात b स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तो 3 b को भी विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा।
अतः ए व बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। परंतु इस तथ्य का विरोधा होता है कि ए व बी एक सह अभाज्य संख्या है। दोस्तों हम लोग ए व बी को सअभाज्य संख्या माने थे, और सअभाज्य संख्या का मतलब इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कम से कम एक ही होगा, एक के अलावा और कोई नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है तो हम लोगों को मिल गया 3, और ए और बी में दोनों में 3 जो है एक उभयनिष्ठ कॉमन मिल गया। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिख सकते हैं यह हमारे कल्पनाओं की त्रुटि के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः कौणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, और यहाँ लास्ट में दोस्तों लिख देंगे इति सिद्धम। तो दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।